एलपीजी का जो हमारे पास स्टोरेज है 2 महीने तक का है और हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ईरान में जो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज है उसको रोका गया है। इनफैक्ट ये भी बताया जा रहा है कि भाई हम रशिया से ऑयल ले रहे हैं एंड इनफैक्ट ये भी बताया जा रहा है क्रूड ऑयल की कीमतें हैं वो बहुत अच्छी हैं, लेकिन रियलिटी में जो एलपीजी की जो इतनी तगड़ी शॉर्टेज चल रही है, जैसा कहा जा रहा है कि भाई लोगों को लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है। नंबर वाले सिलेंडर जो गवर्नमेंट से मिलते हैं, अलॉट होते हैं, वो तक लोगों को लाइन से मिल रहे हैं। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, जो कि कमर्शियल सिलेंडर पर डिपेंडेंट थे, उन लोगों के साथ कैसा हो रहा है। आज मैं एक ऐसे शख्स से मिलवाना चाहूँगी जिन्होंने रियल लाइफ में एक जो सिचुएशन चल रही है भारत में उसको देखा है। तो भाई ये हैं हमारे सलमान भाई, ये बताएंगे। आप बताओ मैडम। सबसे पहली बात तो मेरी तो सारी बातें जो हैं, मेरी सारी बात सरकार के अकॉर्डिंग ही रहेगी। भैया सरकार की वजह से हम लोग परेशान हो रहे हैं। जैसे कि ईद वाले दिन चांद रात को सिलेंडर ख़त्म हो गया, तो सिलेंडर का रेट 3200, 3000, 4000 रुपये का तो ब्लैक में मिल ही रहा था। तो हम 4000 रुपये भी लेके घूम रहे थे, पर दिल्ली में कहीं सिलेंडर नहीं मिल रहा था। तो 380 रुपये किलो मैं कैसे करवा के 2 किलो मैंने भरवा लिया। मैंने ईद अच्छी खासी बन जाएगी, तो भाई सिलेंडर भरवा लिया मैंने। अब मैं क्या बोलूँ आगे यार। तो मतलब कितने रुपए प्रति किलो आपको गैस मिला? मेरे को 380 रुपये किलो मिला गैस। मतलब देख रहे हो आप रेट। आप मुझे ये बताओ, आपको अभी सिलेंडर अगर आपको खरीदना हो कमर्शियल वाला, क्या आप अफोर्ड कर सकते हो? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि 4000 रुपये रूम का किराया दूँ या सिलेंडर लूँ, क्योंकि 8000 रुपये महीना पड़ रहा है मेरे को। तो क्योंकि मेरा रूम का किराया वगैरह लगा के वही 5-6 हज़ार रुपये पड़ जाता है, और फिर उसके बाद 4000 रुपये का सिलेंडर है। तो मैं समझ नहीं पा रहा कि मतलब किस तरीके से अपने बच्चे और सबको पालूँ, माँ बाप को। एग्जैक्टली ये बात फैक्ट है। एक लोअर क्लास फैमिली के लिए, एक गरीब जो देश में जिनकी जनसंख्या ज़्यादा है, एक्चुअली में ग्राउंड रियलिटी प्रॉब्लम है और बहुत बड़ी है। ऊपर से हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये भी बोल दिया कि लॉकडाउन जैसी स्थिति आ सकती है, तो घबराएं नहीं। अब ऐसे में मुझे ये बताइए, जब अभी सिलेंडर नहीं मिल रहा है तो देशवासी करें तो करें क्या? मोदी सरकार है हमारी, बहुत अच्छी सरकार है, उसका अपना अपना हिसाब होता है। बट मेरा कहने का मतलब ये है, जब सरकार ने हमारे को ये बोला था कि आज से 1-2 साल पहले कि जितने भी दिल्ली में, इंडिया में तंदूर है सबको बंद कर दो, तो हम लोगों ने क्या करा। सरकार है तो बात तो माननी पड़ेगी, क्योंकि देखो यार वो तो इस टाइम हमारे पूरे जहाँ के माँ बाप बने पड़े हैं। क्योंकि वो हम उनकी छत्र छाया में ही पल रहे हैं। उन्होंने जैसा बोला वैसा हमें करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने बोला भाई तंदूर बंद कर दो, तो हम लोगों ने क्या करा, तंदूर बंद कर दिया। तमाम होटलों ने तंदूर बंद कर दिया और सिलेंडर यूज़ करने लग गए, एलपीजी सिलेंडर यूज़ करने लग गए। अब क्या होता है, उसके 1 से 2 साल के बाद सिलेंडर मिलना ही बंद हो जाता है। अब दोबारा सरकार ने क्या बोला, तंदूर जलाओ। तो जो तंदूर बंद कराया गया था पॉल्यूशन के चक्कर में, वो पॉल्यूशन जो है अब नहीं है क्या? तो इसका सारा मुद्दा लगा के ये मैं कहना चाहता हूँ मोदी को, अगर मोदी जी बोले कहे, वो कहते नहीं वो डायलॉग था, तू कहे तो भोंकू, तू कहे तो काटू। तो इस टाइम ना हमारे साथ ये सिचुएशन हो रही है। अभी मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरे 4 बच्चे हैं, मेरे 4 बच्चे हैं। अगर उनको खाना नहीं मिलेगा तो चाहे मैं भीख मांग के खिलाऊंगा उनको, पर मैं उनको खाना खिलाऊंगा। मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे बच्चे सोए। तो क्या हम मोदी के बच्चे नहीं है? मोदी जी को भी तो हमारे को देखना चाहिए कि भाई ये हमारी अवाम है, कितनी पब्लिक है, पूरा हिंदुस्तान है, कौन कैसा परेशान हो रहा है। खैर अल्लाह का शुक्र मेरे हालात अभी ठीक है, पर जिनके हालात खराब है उनका क्या हो रहा होगा, ये सोचना थोड़ा पड़ेगा। एक बहुत बड़ी ग्राउंड लेवल पे प्रॉब्लम है। हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि यहाँ चीज़ें चल रही हैं, गवर्नमेंट में बोला जा रहा है कि हमारे पास शॉर्टेज नहीं है, लेकिन असलियत में शॉर्टेज है।